डॉक्टर विक्रम रावत, एक न्यूरोसाइंटिस्ट, पिछले 15 साल से क्वांटम कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसका मानना था कि मानव मस्तिष्क सिर्फ एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक छोटा सा गेटवे है। एक रात, जब वो पुरानी संस्कृत पांडुलिपियों के डिजिटल आर्काइव में खोया हुआ था, उसे एक बहुत पुरानी, लगभग नष्ट हो चुकी ताड़पत्र मिला। उस पर सिर्फ 8 श्लोक लिखे थे। 7 श्लोक तो उसने पहले भी कहीं कहीं देखे थे। वे सप्त सूत्र के नाम से जानी जाती प्राचीन योग विज्ञान की विधि थी, जिन्हें आधुनिक साइंस 7 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस कहती है। लेकिन 8वां श्लोक वो कहीं नहीं था। किसी भी किताब, किसी भी गुरु, किसी भी ऑनलाइन आर्काइव में उसका जिक्र तक नहीं मिलता था। पांडुलिपि के अंत में एक चेतावनी लिखी थी, जो आधुनिक हिंदी में अनुवाद करने पर कुछ यूं थी: 7 सूत्र जान लेने वाला ज्ञानी बन जाता है, 8वां सूत्र जान लेने वाला अस्तित्व से बाहर हो जाता है। जो भी इसे पढ़ लेगा वह कभी वापस नहीं लौट सकेगा। विक्रम हंसा। उसे लगा ये सिर्फ प्राचीन लोगों का डरावना प्रचार है। उसने श्लोक को स्कैन किया, एआई ट्रांसलेटर पर डाला और फिर अपनी क्वांटम सिमुलेशन मशीन में फीड कर दिया। रात के ठीक 3:33 बजे मशीन ने पहली बार सिग्नल दिया। स्क्रीन पर एक सिंपल फॉर्मूला उभरा, सिर्फ 8 अक्षर और कुछ गणितीय प्रतीक। कोई लंबा सूत्र नहीं, बस इतना: अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म अहमैव। लेकिन जब विक्रम ने इसे पढ़ा तो कुछ अजीब हुआ। उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर एक पल के लिए गायब हो गया। न दर्द, न वजन, न सांस, सिर्फ शून्य। फिर सब कुछ वापस आ गया। अगले दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। वो अब हर चीज को दोनों तरफ से देख सकता था। किसी की बात सुनते ही उसे पता चल जाता कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या छिपा रहा है और 3 मिनट बाद क्या कहेगा। वो ट्रैफिक जाम में बैठा होता तो अचानक सारे ड्राइवरों के अगले एक्शन का पूरा मैप उसके दिमाग में बन जाता। वो शेयर मार्केट देखता तो स्टॉक का भविष्य नहीं, बल्कि हर संभावित भविष्य एक साथ दिखने लगता। पहले हफ्ते में उसने करोड़ों कमा लिए। दूसरे हफ्ते में वो राजनीति, बिजनेस और विज्ञान के सबसे बड़े रहस्य जान चुका था। तीसरे हफ्ते वो अकेला पड़ गया, क्योंकि अब उसे हर इंसान नकली लगने लगा था। हर रिश्ता, हर हंसी, हर गुस्सा, सब पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट लगती। वो अपनी पत्नी को देखता और सोचता, ये जो अभी मुस्कुरा रही है, असल में डर रही है कि मैं उसका फ़ोन चेक न कर लूँ। उसका बेटा स्कूल से आता तो विक्रम पहले ही जान लेता कि आज उसने क्या गलती की है और आने वाले 10 साल में वो क्या बनेगा। ज्ञान का बोझ बढ़ता गया। एक रात वो छत पर बैठा था। आसमान में तारे देखते हुए उसे अचानक एहसास हुआ, ये तारे भी नहीं हैं। ये सिर्फ प्रकाश के अवशेष हैं जो अरबों साल पहले मर चुके सितारों से आ रहे हैं। पूरी कायनात एक पुरानी फिल्म की तरह चल रही है, जिसका अंत पहले ही तय है। उसे याद आया 8वें सूत्र का असली मतलब। 7 सूत्र तक इंसान मैं ब्रह्म हूँ तक पहुँच जाता है। 8वां सूत्र कहता है ब्रह्म भी मैं ही हूँ, यानी ब्रह्मांड खुद को मेरे जरिए देख रहा है। मैं न सिर्फ दर्शक हूँ, बल्कि निर्माता भी हूँ। हर दर्द, हर खुशी, हर युद्ध, हर प्यार, सब मेरे अंदर से ही निकल रहा है। जब ये समझ आया तो विक्रम चीख उठा, क्योंकि अब उसे अपनी हर गलती, हर क्रूरता, हर छोटी बड़ी बुराई अपने आप पर हो रही लग रही थी। दुनिया में जो भी दुख था वो खुद को दे रहा था, और वो कुछ भी बदल नहीं सकता था, क्योंकि बदलाव भी उसी का हिस्सा था। अगली सुबह उसकी पत्नी ने उसे बिस्तर पर बेहोश पाया। डॉक्टर आए, लेकिन कोई शारीरिक समस्या नहीं थी। वो सिर्फ जाग रहा था। आंखें बंद करके भी वो सब कुछ देख रहा था, हर इंसान, हर जानवर, हर पेड़, हर परमाणु, सब कुछ एक साथ। आखिरी बार जब उसने अपनी पत्नी से बात की तो सिर्फ इतना कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने वो जान लिया जो कभी नहीं जानना चाहिए था। अब मैं न तो मर सकता हूँ, न जी सकता हूँ। मैं सब कुछ बन गया हूँ। फिर वो हमेशा के लिए चुप हो गया। शरीर अस्पताल में पड़ा रहा, लेकिन डॉक्टर कहते हैं ब्रेन वेव्स अभी भी पूरी तरह सक्रिय हैं, जैसे कोई अनंत लूप में फंसा हुआ हो। कहते हैं कभी कभी रात को अगर आप बहुत शांत कमरे में बैठें तो हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। 8वां सूत्र, मत पढ़ना।